जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर नंबर 6 में मैं प्रश्नावली 6.3 यानी इस चैप्टर का लास्ट प्रश्नावली पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि आकृति में त्रिभुज ODC, ठीक है, देखिए ये आकृति है और इस त्रिभुज में आपको दिखाई दे रहा है ये OD और C, ठीक है। समरूप त्रिभुज OBA, ठीक है, OBA, देखिए ODC और OBA ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ठीक है, कह रहा है कि कोण BOC, देखिए BOC है ना 125 डिग्री, दिख रहा है ना, BOC 125 डिग्री। यहाँ पे कहा है कि कोण BOC बराबर कितना है, 125 डिग्री। और कोण COD दिख रहा है ना, COD, देखिए CO और D ये क्या है, 70 डिग्री। आई थिंक COD नहीं है, क्या है, CDO, ठीक है। देखिए यहाँ पे गलती हो गया है, CDO है, क्या है, CDO, ठीक है। तो देखिए CDO कितना है, 70 डिग्री, ठीक है। तो कोण DOC, देखिए DOC, ठीक है, ये वाला कोण, और दूसरा कोण DCO और ये वाला कोण, ठीक है। चलिए उसके बाद कोण OAB और ये वाला कोण, ठीक है। कह रहा है कि क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब इसको कैसे करेंगे, चलिए आप दिमाग से सोचिए। अगर आप देखेंगे ये BOD एक सीधी रेखा है कि नहीं है, अगर ये BOD एक सीधी रेखा है तो सीधी रेखा पर पूरा कितना डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री। तो 180 में ये 125 दिया है तो ये निकल जाएगा ना। तो चलिए लिखता हूं, क्या लिखूंगा कि रेखा BOD पर, है ना, BOD पर। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका कि BOC, है ना, BOC क्या लिखूंगा, कोण BOC प्लस क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो हमसे पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, देखिए यहाँ पे पूछा है ना ये O का मान, तो O का क्या है, DOC, तो लिख दूंगा कोण DOC बराबर कितना, 180 डिग्री। बताइए ये बात समझ में आ गया कि अगर ये BOD एक सीधी रेखा है तो सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण होता है। तो ये दिया है 125, ये निकालना है और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है DOC, तो DO और C ये बोलते हैं, मैंने लिख दिया। चलिए BOC कितना दिया हुआ है, 125 डिग्री, लिख दिया 125 डिग्री प्लस कोण DOC बराबर कितना, 180 डिग्री, ठीक है। चलिए तो कोण DOC बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125। तो कोण DOC बराबर 180 में से 125 घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे बचा 7 में से 2 गया 5, यानी 55 डिग्री। कितना आ गया, कोण DOC बराबर कितना आ गया, 55, जो हमसे पूछा हुआ था। बात क्लियर। चलिए दूसरा देखिए, कोण DCO। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ना ये क्या बन रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, ODC क्या है, एक त्रिभुज है। तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज ODC में देखिए आपको दो भुजा निकल चुका है। देखिए एक पहला 70 दिया था और दूसरा मैंने ये निकाल दिया 55। और त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 अंश होता है ना। तो लिखूंगा क्या, देखिएगा ध्यान से, क्या लिखूंगा कि ODC, है ना, कोण ODC प्लस, ठीक है, उसके बाद क्या लिखता हूँ, देखिए ध्यान से एकदम, DOC, है ना, पहले इसको लिखा उसके बाद ये और उसके बाद ये, तो प्लस DOC फिर प्लस कोण। अब ये वाला लिखना है, अब ये कैसे, DCO, है ना, पूछा है DCO, तो लिखूंगा कोण DCO बराबर कितना,
180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि है ना कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। चलिए ODC कितना दिया है, देखिए ODC कितना दिया है 70 डिग्री, तो यहाँ पर रख दूंगा 70 प्लस DOC कितना निकला है अभी, DOC 55 डिग्री, यहाँ पर रख दूंगा 55। चलिए प्लस कोण DCO बराबर पूछा ही है 180 डिग्री। अब देखिए 70 और 55 हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125 प्लस कोण DCO बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या लिखूंगा, कोण DCO बराबर 180 माइनस 125 है ना, यही हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो चलिए, तो कोण DCO बराबर 180 में से 125 घटा देंगे, आ जाएगा 55 डिग्री। कितना आ जाएगा 55 डिग्री। बात क्लियर हो गई। चलिए हमसे पूछा था, नेक्स्ट क्या पूछा है, कोण OAB। चलिए अब ये पूछा है ये वाला कोण, अब इस त्रिभुज का, अब समझिएगा हमको इतना दिया हुआ था यहाँ पे कि कोण ODC और OBA क्या है, समरूप है। तो नीचे क्या लिखूंगा, कोण ODC समरूप कोण OBA। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो कोण है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी जो आगे वाला कोण O है ये O के बराबर होगा, मतलब ये O इसके बराबर होगा, D जो है कि B के बराबर होगा, ये जो D है ये B के बराबर होगा, और C जो है कि A के बराबर होगा। तो क्या लिख दूंगा, कोण C बराबर कोण A। ठीक है, यानी C के बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो अब बताइए C का मान कितना आया है, यहाँ पे देखिए DCO 55 डिग्री, तो हो जाएगा 55 डिग्री बराबर कोण A। अब कोण A को क्या लिखेंगे बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं, OAB है ना, OAB। तो लिखूंगा कोण OAB बराबर 55 डिग्री। बस यही हो गया हमारा आंसर, जो हमसे तीनों कोण पूछा था तो यही हमारा हो गया आंसर। इसी चीज को आपको अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करना है और अच्छे तरीके से करना है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पे नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समलंब ABCD है ना, एक समलंब है ABCD जिसमें AB जो है कि DC के क्या है, समांतर है। ठीक है, के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, किस पर, O पर। ठीक है, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एक समलंब बनाता हूं ABCD, देखिए बनाता हूं, देखिए ये है हमारे पास एक समलंब A B और ये C और ये D। ठीक है, अब ये दो विकर्ण, देखिए ऐसे एक विकर्ण ऐसे और ये एक ऐसे। ठीक है, ये दोनों विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये बात उसने कहा है। ठीक है, AC और BD, देखिए ये है AC और ये है BD। ठीक है, अब कह रहे हैं कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी है ना, दो त्रिभुजों का समरूपता कसौटी प्रयोग करना है और दर्शाना है कि OA बटे OC, देखिए ये OA है और ये है OC। ठीक है, उसके बाद OB OD, ये OB और OD। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ये वाली भुजा, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा चाहिए। इसका मतलब कि अगर मैं ODC ठीक है और OBA त्रिभुज लूं, है ना, ODC और OBA ये दो त्रिभुज लूं, तो इन्हीं दोनों त्रिभुज को अगर समरूप कर दूं, तो समरूप करने का मतलब कि अगर कोण बराबर हो जाते हैं, तो बताइए अगर कोण बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगी, और जब समरूप हो जाएंगी तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले दिया क्या है, तो लिखूंगा दिया है, लिखूंगा दिया है, क्या दिया है, ABCD एक समलंब है।
ठीक है, समलंब है। उसके बाद ए बी जो है कि किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। तो लिखूंगा ए बी समांतर जो है कि डी सी है। ठीक है, ये दोनों समांतर भुजा है। देखिए ए बी और ये डी सी ये क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब कि इनके बीच की दूरी समान है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि समरूपता यानी सिद्ध करना है। तो नीचे लिखूंगा सिद्ध करना है। क्या लिखूंगा, सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है, देखिए ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए अब देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये दो त्रिभुज ले लूंगा क्योंकि इसी में ओ ए आ रहा है, ओ सी आ रहा है, ओ बी आ रहा है और ओ डी आ रहा है। तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज, देखिए ओ ए बी, क्या लिखूंगा, ओ ए बी लिखूंगा, त्रिभुज ओ ए बी तथा, ठीक है, ओ सी डी, त्रिभुज ओ सी डी में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में। तो देखिएगा ध्यान से, इन दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे एक चीज नोटिस करेंगे कि ये क्या था, ये दो भुजाएं क्या थी, समांतर थी। तो लिखूंगा कौन सी भुजाएं, देखिए यानी जो आपका जो है कि ए बी था, कौन सा, ए बी जो है कि वो डी सी के क्या है, समांतर है। और जब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो बताइए ये जो कोण सी है वो कोण ए के बराबर होगा या नहीं होगा, क्यों, एकांतर कोण से। देखिए अगर दो ये समांतर रेखाएं होती हैं, ये तिर्यक रेखा अगर है तो बताइए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा एकांतर कोण से। तो देखिए ऐसे ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, किसके, एकांतर कोण से। यानी क्या लिख सकता हूं कि कोण ए बराबर कोण सी, है ना, कोण ए बराबर कोण सी। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखूंगा, आप ध्यान सुनिए, कोण ए बराबर सी, ऐसे ही कोण बी बराबर कोण डी, है ना। तो कोण बी बराबर कोण डी किसके कारण, तो आगे लिख देता हूं एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अब ये एकांतर कोण क्या होता है, अगर आपने क्लास 9th का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने सब चीज बताया है कि भैया एकांतर कोण क्या है। तो देखिए एकांतर कोण से ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए दोनों त्रिभुज के। और जब दोनों कोण बराबर हो जाते हैं तो यहाँ पे समरूपता लगा देंगे ए ए, है ना, दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा कोण बराबर। इसका मतलब यहाँ पे जो कसौटी लगेगा कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ, अब लिखूंगा ए ए समरूपता, है ना, समरूपता। आप चाहे तो 3A भी लिख सकते हैं ना, तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो ए ए समरूपता कसौटी से, है ना, ए ए समरूपता कसौटी से। अब ये कसौटी से लगाने के बाद क्या करेंगे, अब ध्यान सुनिए, हमको इतना पता चल गया कि ये समरूपता कसौटी लग गया है, ठीक है। अब समरूपता कसौटी में जब कोण बराबर हो जाते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अब ध्यान सुनिए, ये भुजा ओ ए, ठीक है, क्या होगा, ये ओ ए, ध्यान सुनिए, ये जो भुजा ओ ए है दूसरे त्रिभुज का, देखिए इस त्रिभुज में ओ ए, इस त्रिभुज में ओ सी के अनुपात के बराबर होगा, यानी ओ ए बटे ओ सी। ऐसे ही ये ओ बी, है ना, ओ बी बटे ओ डी। ऐसे ही तीसरी भुजा कौन सी, ये ए बी बटे सी डी, ए बी बटे, है ना, बटे ये सी डी, ठीक है, सी डी, ये क्या होंगे, सब आपस में बराबर होंगे। लेकिन हमसे केवल कहा था कि ओ ए बटे ओ सी लिखना है बराबर ओ बी बटे ओ डी, यानी ए बी बटे सी डी की जरूरत नहीं है। तो क्या लिख दूंगा, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओ डी। ये हो गया हमारा सिद्ध यानी प्रूव्ड, ठीक है। यही हमसे कहा था कि भैया प्रूफ करिए, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, कंप्लीट। चलिए अब आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत आसान है, बस चीज़ों को आपको समझना है। जब आप समझ लोगे तो बड़ी ही आसानी से कर लोगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस, देखिए ये क्यू आर है और ये है क्यू एस, ठीक है, बराबर क्यू टी बटे पी आर, क्यू टी बटे पी आर, ठीक है, तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो दर्शाइए कि
त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस, ठीक है, और टी क्यू आर, टी क्यू आर, ठीक है, क्या है, दोनों समरूप है। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया है देखिए, लिखता हूं, दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया हुआ है, ये क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, और दूसरा क्या दिया हुआ है, कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है। चलिए अब एक बात मेरी समझिएगा, ध्यान से सुनिए, ये कोण 1 और कोण 2 दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, देखिए आर क्यू पी दिख रहा है, ये आर क्यू पी, इसमें दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। और जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की यानी सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ये 2 के सामने ये पी क्यू और 1 के सामने पी आर, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी अगर देख लीजिए, देखिए एक त्रिभुज मैं बनाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल यही वाला, यहाँ पे ये क्यू है तो लिख देता हूँ क्यू, और एक क्या है, पी और आर, यहाँ पे लिख देता हूँ पी और आर। अब ध्यान सुनिए, क्यू का कोण ये है, ठीक है, और ये आर वाला है, ये वाला आर है, ठीक है। देखिए अब इस क्यू के सामने ये वाली भुजा है और इसके सामने ये वाली भुजा है, ठीक है। ध्यान सुनिए, जब दो कोण बराबर हों, ठीक है ना, तो इनके सामने की जो भुजा होती है ये भी क्या होती है, बराबर होती है। मतलब कि पी क्यू और पी आर ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब दोनों बराबर हैं तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी आर बराबर पी क्यू, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलिए अब ये दिया हुआ था, अब क्या करना है, सिद्ध करना है। तो लिखूंगा नीचे, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, तो आपका है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, है ना, पी क्यू एस समरूप टी क्यू आर। देखिए पी क्यू एस और टी क्यू आर, ठीक है, ये हमारे पास जो दो त्रिभुज हैं इनको बताना है कि समरूप हैं। तो क्या करना है, अब नीचे आपको लिखना है, देखिए नीचे लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज लेंगे, कौन, पी क्यू एस, देखिए पी क्यू एस यहाँ तक और टी क्यू आर। अब आप देखेंगे कि इन दोनों त्रिभुज में कौन सा, पी क्यू एस टी क्यू आर में देखेंगे कि जो कोण 1 है ना, दोनों में आ रहा है ना, दोनों में क्या है, कोण 1 है। तो क्या लिखूंगा, कोण 1 बराबर कोण 1, है ना, दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, दोनों में कोण 1 है। कैसे, तो ये चीज अब कोण लिखूंगा तो क्या चीज लिखूंगा, उभयनिष्ठ से। उभयनिष्ठ किसको बोलते हैं, कि जब दो त्रिभुज में एक ही कॉमन हो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो लिखूंगा उभयनिष्ठ से, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए ये दोनों कोण क्या हो गए, तो बराबर हो गए। यहाँ पे मैं सही से कर देता हूँ, ठीक है, चलिए हो गया। देखिए अब ये क्या हुआ, ऊपर दिया हुआ है ना, भुजाओं का अनुपात। अब नीचे लिखूंगा क्या चीज, क्यू आर बटे क्यू एस, क्या है, क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। अब देखिए क्यू आर, अब ये कोण बराबर है, देखिए ये वाला कोण बराबर है, कोण बराबर है तो इसके साथ में जो भुजाएं हैं कौन कौन सी, क्यू एस क्यू आर, है ना, ये भुजा नीचे, और इधर क्या है, क्यू पी और ये क्यू टी, यही है ना। तो ये इसके साथ में, इस कोण के साथ में क्या है, दोनों त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो दोनों त्रिभुज की भुजाएं हैं तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्यू आर बटे क्यू एस क्यू टी बटे पी आर। अब बताइए पी आर जो है किसके बराबर है, पी क्यू किसके बराबर, पी क्यू के बराबर है। तो देखिए ये जो पी आर है ना, ये पी क्यू के बराबर है या क्यू पी के बराबर है, कह सकता हूँ ना, क्यू पी भी कह सकता हूँ, ठीक है, पी क्यू को क्यू पी। चलिए अब जहाँ पी आर है वहां पे क्या रख दूंगा, क्यू पी। तो देखिए कैसे रखेंगे, लिखूंगा क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे, अब देखिए पी आर है उसके जगह पे क्या लिखेंगे, पी क्यू, या लिख सकता हूं क्यू पी। तो चलिए क्यू पी लिख देता हूं, क्यू पी। अब आप देखिए ये क्यू आर है, बड़े वाले त्रिभुज का है ना, ये टी क्यू आर में
क्यू आर है, उसके बाद नीचे क्या है क्यू एस है। देखिए क्यू आर बटे क्यू एस, ऐसे ही क्यू टी बटे क्यू पी, ये वाली। तो देखिए दोनों त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, ये बराबर आ रहा है ना, हमारे तरफ से यहाँ से क्या हो गया बराबर हो गया। जब ये भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और एक कोण इसी में है, इसका मतलब यहाँ पे जो समरूपता कसौटी लगेगा वो लगेगा एस ए एस। एस क्या है साइड एंगल साइड, यानी ये वाला साइड बीच वाला एंगल और ये वाला साइड, एस ए एस समरूपता है ना, समरूपता कसौटी से, है ना, समरूपता कसौटी से। अब समरूपता कसौटी लगेगा, इसका मतलब कि दोनों त्रिभुज क्या हैं समरूप हैं। तो त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। यही हमसे कहा था कि प्रूव्ड कीजिए, तो चलिए हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पे नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण RTS है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS है। ठीक है, क्या दिया हुआ है तो देखिए सबसे पहले लिखूंगा दिया है, क्या दिया है देखते हैं, ऊपर पढ़िए। त्रिभुज क्या है PQR, है ना, ये दिया हुआ है त्रिभुज PQR की भुजाओं, है ना, भुजाओं PR और QR का बिंदु, है ना, S और T है ना, यही दिया हुआ है। चलिए उसके बाद क्या दिया है, फिर से कोण P बराबर कोण RTS, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, नीचे लिखूंगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, कोण त्रिभुज RPQ, है ना, त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं जो दिया हुआ है PQR। तो देखिए मैंने एक त्रिभुज बना दिया ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज में ये है P और ये है Q और ये है R, चलिए बन गया। अब कह रहा था कि जो PR है और QR है, देखिए ये है PR और ये है QR, ठीक है, इस पर कहीं ना कहीं बिंदु है S और T। देखिए PR पे क्या है, S है, तो देखिए PR है, मान लेता हूँ यहाँ पे S है एक बिंदु और इस पर एक बिंदु है यहाँ पे T, ठीक है। इस प्रकार है कि कह रहा था कि कोण P बराबर RTS, यानी जो ये कोण है P, है ना, वो RTS, यानी ये वाला कोण क्या है, दोनों बराबर है, ये बात उसने कहा है। RTS ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं। देखिए अब आपको ये त्रिभुज समरूप करना है, तो सबसे पहले यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में, है ना, यही दोनों त्रिभुज लेंगे ना, क्योंकि इन्हीं दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। अब इसमें क्या चीजें दिया हुआ है देखिए, अब आप देखेंगे तो ये कोण T और कोण P, है ना, कोण T बराबर कोण P। अब T कहाँ से आया, तो वही ना है RTS, बीच वाला कोण होता है, तो ये दोनों बराबर है, ये दिया हुआ था तो लिख देंगे दिया है, ठीक है, क्या है ये दिया है। अब देखिए ये जो कोण R है, ठीक है, RPQ, देखिए RPQ में और RTS में देख रहा है दो त्रिभुज, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, इसमें R क्या है, उभयनिष्ठ है, तो क्या लिखूंगा, कोण R बराबर कोण R क्या उभयनिष्ठ, है ना, उभयनिष्ठ से, है ना, ये उभयनिष्ठ है, दोनों में बराबर है। अब देखिए दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक बराबर होगा, इसलिए क्या लिखूंगा, AA समरूपता, है ना, समरूपता कसौटी, है ना, कसौटी
से, है ना, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा कि अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो ये जो लिखा है लिख दूंगा, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, ये हो गया प्रूव्ड। बस आपको यही चीज़ें करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से कराऊंगा, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों को शेयर करिए, दोस्त लोग भी पढ़ें और बोर्ड एग्जाम में अपना अच्छा से प्रिपरेशन करें और बेहतरीन नंबर ला सके। जय हिंद।